गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात आज बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कल मैंने आप लोगों को कहा था, जीवन, समाज, परिवार का मिला जुला रूप है। या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, व्यक्ति और कुछ नहीं, एक सोच है। सोच अगर उस सोच की सच्चाई को देखा जाए तो केवल एक ही बात समझ आती है, वो है हमारी इच्छा। अर्थात हमारी सोच क्या है, वो हमारी इच्छा है। अर्थात हमारी सोच के अंदर हमारी इच्छा काम करती रहती है। उसी को कहते हैं विचार का निर्माण। उसी को कहते हैं विचार का निर्माण। विचार से ही साकार और विचार से ही निराकार, दोनों का अस्तित्व है। दोनों का अस्तित्व है। हाँ रीता, सोच से केवल जीवन ही नहीं, सारा संसार, सर्वस्व, जो कुछ भी आपके पास है, वो सर्वस्व आपकी सोच से चल रहा है। या कहिए दूसरे शब्दों में, आपका सारा संसार आपकी सोच पर टिका हुआ है। अब यहां बहुत अच्छे से जान लेना, जब आप मलिन होंगे तो सोच से, जब आप उत्कृष्ट होंगे तो सोच से। और दोबारा बोल रहा हूं, अपनी इच्छाओं के संगठित समूह का नाम ही सोच है। सोच के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। दीपा पूछ, कैसे समाया है? पूछो बेटा, कैसे समाया है? मेरा सारा संसार, मेरा सब कुछ मेरी सोच में समाया है। पूछो कैसे समाया है? अच्छा बता रहा हूं बेटा, कल तू लाइव में नहीं आई, मेरी सोच में समाया है।
जो नहीं आते हैं वो मेरी सोच में समाते हैं, और जो मैं जैसा चाहता हूं और वैसा नहीं होता है तो वो मुझे काटता है। अर्थात क्या कहना चाहता हूं, जो मेरे अनुकूल है वो मुझे प्यारा है, जो मेरे प्रतिकूल है वो मुझे सुए की तरह चुभता है। बेटा, सोच ही की बात मैं आपसे कर रहा हूं, और सोच के पीछे है इच्छा। यानी कि इच्छा जो गतिशील होती है, जैसे नदी का निरंतर प्रवाह होता है, वही सोच है। पानी नहीं है तो नदी कहां है? पानी ही नहीं है तो नदी कहां है? मन का अस्तित्व भी तब है जब उसके अंदर विचार है। जब उसके अंदर विचार है, नाले में भी पानी है और नदी में भी पानी है। दोनों के अंतर को समझ लेना। तुम्हारा जीवन नाला है या नदी है, दोनों के अंतर को समझ लेना बहुत अच्छे से। याद रखना बेटा। फिर दीपा तुझे ही संबोधित करके कह रहा हूं, योग किसको कहते हैं? योग संयोग नहीं है। योग संयोग नहीं है। योग एक क्रिया है। योग एक क्रिया है। अब वो क्रिया क्या है? जो चेतना और चेतना के बीच में होती है। जो चेतना और चेतना के बीच में होती है, उसी के अंदर जाकर के समा करके देखिए। सोच में यदि गंदगी है तो जीवन निकृष्ट है। बेटा, महसूस करने की चीजें अंदर से महसूस करिए। वैसे सुनने से बात नहीं बनेगी ना, बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है। कल भी मैंने कहा था, आवरण हटने का मतलब है विचार अंदर जाना चाहिए। जी योगेश जी, बिल्कुल। मैं भी ये कह रहा हूं, आवरण हटेगा। बेटा दोबारा समझिए, व्यसन करने वाले एक हो जाते हैं व्यसन के कारण। खूब घुटती है, परंतु दो अच्छों के बीच में अगर लगाव हो जाए तो दो छाइयां मिलकर के एक हो जाती हैं। बेटा यहां एक बात कहूंगा ललिता, जहां भेद ना रह जाए वो योग। जहां भेद ना रह जाए योग, जिसके परिणाम में कोई परिवर्तन ना आए वो योग।
वरना जितनी बार टेस्ट किया जाए उतनी बार अगर अलग अलग परिवर्तन दिखाई दिए तो योग नहीं है, नाटक है। फिर वो नाटक, उसके पीछे सत्य नहीं है। सत्य बेटा, कृष को जागृत करेंगे तो उसका केवल एक ही रास्ता है, आवरण को हटाना। हर बार केवल एक चीज पर टिकना, क्या मैं ये हूं? उसमें फिर जो पकड़ आए, विचार में जो पकड़ आए, उसको फिर हटाना, फिर पूछना क्या मैं ये हूं? अच्छा बताओ, असली योग क्या बनना चाहिए? योग का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? बोल दीपा बेटा, अभी मैंने तुझे संबोधित करके कहा। चलिए, नहीं बता पाओगे, मैं ही बताऊंगा। जब परम खिलावट आए, चेतना के अंदर जब परम खिलावट आए, तभी होता है रूपांतरण, तभी होता है रूपांतरण। जी सुदेश, रूपांतरण मैंने कहा है, हल्का हो जाना तो है ही है, आवरण हटता है। जी बेटा, जी बेटा, बहुत कुछ नजदीक है। पवन, बहुत कुछ नजदीक है। और बेटा एक बात बता रहा हूं, रूपांतरण तभी होता है जब कांति होती है। कांति शब्द बोला है, कांति, खिलखिलाहट, चेतना में खिलखिलाहट। अब इसको आप कुछ नाम दीजिए। मेरी चेतना में खिलखिलाहट हो जाए, चमकने लग जाऊं मैं। ए बेटा, इस स्तर पर जिस पर आज आप हो, किसी का हिस्सा हो या नहीं हो, बेटा बहुत गहरे सोचना, बहुत गहरे, मतलब गहरे उतरते ही चले जाना। मैंने पूछा है, आज आप किसी का हिस्सा हैं या नहीं हैं? इशारा कर रहा हूं। हाँ, तुम्हारी मां कह रही है परिवार का हिस्सा है। मान लिया मैंने, यही बात ठीक है, पर समाज किससे बना है? तो तुम्हारी मां कह रही है व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज। अब मैं पूछता हूं, आप समाज का हिस्सा हैं या नहीं हैं? अब तुम्हारी मां तो बहुत अच्छा बोल रही है, वो कह रही है समाज का हिस्सा तो समाज में ही रहेगा। तो आत्मा परमात्मा का योग कैसे होगा? अरे समाज से ही तो ये संसार की यात्रा चल रही है। जितने संसार के नियम, कायदे, कानून हैं,
वो समाज से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और जब तक आप समाज के हिस्से हैं तो समाज अपनी शक्ति आपके अंदर देगा। समाज अपनी शक्ति आपको देगा। समाज ने हमारी एक पहचान बना करके रखी है। समाज ने हमारी एक पहचान बना करके रखी है। क्या पहचान है? बताओ बेटा, क्या पहचान है? ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये चोर है, ये साधु है। ये अच्छा है, ये बुरा है। बोलो बेटा, मेरी बात कैसी लग रही है? आज मैंने कहा गहरे उतरना है, गहरे। जो उथला रह गया, जो गंभीर नहीं हुआ, बेकार हो जाएगा समय आज का। बोलो, हमारी पहचान है या नहीं है? तो हमारे विचार में क्या चल रहा है? तुम्हारी मां कह रही है पहचान, तो हमारे विचार में क्या चल रहा है? मैं तो एक औरत हूं, मैं तो एक औरत हूं, मैं तो एक औरत हूं, मैं तो एक औरत हूं। नहीं बेटा, ललिता नहीं। वातावरण तो हम सबकी सोच का एक हिस्सा है। उसमें आपका भी सहयोग है। सबसे बड़ा आपका ही सहयोग है वातावरण बनाने में। हमें तो कांति लानी है बेटा। कहां घूम रही हो? जो शब्द बोला है उसे अंदर से समझना। हमें तो एक कांति लानी है। क्रांति नहीं बोला है, कांति बोला है। पवन बेटा बात ठीक कह रहा, पर एक बात बता बेटा, परिवर्तन कैसे आए? फिर तो आप समाज के दायरे में ही घूमते रहेंगे। आप समाज के दायरे में ही घूमते रहेंगे। तो फिर तो आप समाज का एक हिस्सा ही बने रहेंगे। अरे आप किसका हिस्सा हो? आप कौन हो? सुदेश बेटा, कहना बहुत आसान है लाडली। समाज खा जाएगा। अगर औरत औरत में और पुरुष पुरुष में नहीं रहा तो समाज खा जाएगा आपको। बोलो बेटा, मेरी बात कैसी लग रही है? अगर इस दायरे से बाहर निकलना है तो लाडली बेटी, एक बात बता रहा हूं। तुमने अगर समाज का अनुशासन तोड़ा और तुमने कहा मैं केवल एक आत्मा हूं, और किसी भी पुरुष से आपका संबंध आत्मा के रूप में करने का प्रयास किया, तो समाज तुम्हें जड़
आसमान से गिरा करके मिट्टी में मिला देगा। चरित्रहीन बता देगा, चरित्रहीन। बोलो बेटा, बता देगा नहीं बता देगा? और ये कुछ भी नहीं है, एक कैसे शब्द में बोल दिया है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपने आत्म स्वरूप को फंसाने का एक तरीका है। हां पवन, अगर ये बात आती है, जैसे मैंने कहा आप संसार का, समाज का एक हिस्सा हैं, छोड़ दीजिए। ये कहिए मैं परमात्मा का अंश और परमात्मा का ही हिस्सा हूं। बोलो बेटा, संसार के साथ आपका योग है या नहीं है? संसार के साथ आपका योग है तो संसार के नियम, कायदे, कानून, यहां की परंपराएं, यहां की आस्थाएं, यहां की मान्यताएं, वो सब आपकी चेतना पर थोपी गई हैं और आज उसमें आप चल रहे हैं। बोलो, इससे ऊंचे उठना है कि नहीं उठना है? एक बात पूछता हूं, मलिनता में कांति है? क्या चीज? तुम्हारी मां कह रही है नहीं है। अच्छा बताओ, सूर्य में कांति है कि नहीं है? ये तो कह रही है। अब मैं पूछ रहा हूं कि किसकी तरफ जाया जाए? योगेश, ये बताओ किसकी तरफ जाया जाए? सुबेरे मैं तुम्हारी मां को एक बात समझा रहा था। मैं तुम्हारी मां को एक बात सुबेरे सुबेरे रात को 2 बजे समझा रहा था। सुबेरे से मतलब रात को 2 बजे समझा रहा था। मैंने सपना देखा। क्या सपना देखा? कि जब तक हमारा मन काम करता रहता है तो जो उसकी इच्छा है वो अपनी इच्छा को पूरा करता रहता है, अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाता रहता है। पर जब बुराई का घड़ा भर जाता है तो सत्य की परीक्षा शुरू हो जाती है। सत्य की परीक्षा शुरू हो जाती है। और सविता जान लेना बेटा, जब सत्य की परीक्षा होती है तो जो किया हुआ पाप है वो बाहर आने लग जाता है। जब सत्य काम करने लग जाता है तो जो असत्य है वो बाहर आने लग जाता है और व्यक्ति सत्य के पकड़ के अंदर आ जाता है, फिर अपने कर्मों को भोगता है। फिर अपने कर्मों को भोगता है। फिर आत्मा की तरफ जाता है, परंतु लाचार, मजबूर जो उसके कर्म हैं, अंदर से सुन रहे हैं ना,
जो उसके कर्म हैं वो उसको मजबूर, लाचार, यतीम बना करके खड़ा कर देते हैं। कोई साथ भी दे तो दे नहीं सकता, कोई साथ भी दे तो दे नहीं सकता। सुदेश बेटा, सविता बेटा, जब तक हम स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, सब अपने हैं, और स्वास्थ्य में तनिक भी कमी आई तो मैं ही लाचार हूं, दूसरे साथ छोड़ करके भाग जाते हैं। बेटा, क्रांति लानी है, कांति नहीं बोला है, क्रांति लानी है। काय के लिए? कांति के लिए। सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, अपने पापों को काटना है। आसान रास्ता बताओ बेटा, क्या हो सकता है? आसान रास्ता बताओ, क्या हो सकता है? अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा, जो किया है उसको भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता कोई भी। एक ही बात बता रहा हूं, वो ये बता रहा हूं, जहां अपनापन जगता जाएगा, जहां लगाव जगेगा। दीपा इसलिए ही बोला है, शब्द समर्पण नहीं है, समर्पण एक शब्द नहीं है। अजय बोल बेटा, इस बात को दोबारा से लिख लिख, बिल्कुल ठीक लिख रहा है। अपनी गंदगियों को जीने के लिए, उतारने के लिए चाकू और आरी ये सब अपने पर चलाने पड़ेंगे, काट काट करके इनको अलग करना पड़ेगा। बोलो बेटा। अब देखिए, आज शकुंतला नहीं आई है, आई है तो छुपी हुई बैठी होगी कहीं। इसको कहते हैं लगाव। इसी को कहते हैं लगाव। बाबा राम देर से आया है, महसूस करो अंदर से। जब अंदर से फीलिंग करोगे, जब आपका एहसास अंदर से जगेगा, तब आपको प्रेरणा का स्रोत आपके अंदर से फूट करके निकलेगा। हाँ सुदेश, बोलता नहीं हूं तो जानता तो हूं। दोनों शब्दों का भेद समझ लेना। बोलना एक अलग चीज है, बहुत से बक्कड़ होते हैं वो बोल लेते हैं, परंतु जानते हैं। एक ही चीज है, मैंने अभी इतना सारा बोला है, सिर्फ एक ही चीज है जो आपका उद्धार कर सकती है। चेतना पर चढ़े हुए आवरण, बस इनको पकड़ लें।
चेतना पर चढ़े हुए आवरण इनको पकड़ लें, अपनी पहचान बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। जैसे जैसे पाप छूटने लगेंगे, वैसे ही वैसे नजदीकी बढ़ने लगेगी, वैसे ही वैसे आपकी आत्मा और परमात्मा की नजदीकी बढ़ने लगेगी। और नजदीकी बढ़ने का मतलब है संसार छूटने लगेगा, ईश्वर आपकी कांति में प्रकट होने लगेगा। अजय जो अभी लिख रहा था बेटा, फिर जप जप नहीं रह जाएगा, आत्मा का उद्गार बन जाएगा। आत्मा का उद्गार बन जाएगा। चेतना में आत्मीय गुण, फिर से बता रहा हूं, विचार तो इच्छाएं हैं, विचार के पीछे जो शक्ति, जैसे मैंने कहा है नदी बहती है तो आगे के पानी को पीछे वाला धकेल करके आगे बढ़ाता रहता है। उस पानी को जो पीछे से आता रहता है, पहाड़ों में पानी ऊपर से झरनों के रूप में गिरता रहता है और नीचे के पानी को आगे बढ़ने के लिए गति देता रहता है। ऐसे ही विचारों का झरना झरता रहता है और जीवन की नदी का निर्माण करता रहता है। योगेश, जो मैंने अभी बोला है, जीवन क्या है? इच्छाओं की गति, और जब तक इच्छाएं रहेंगी जीवन रहेगा। ये जीवन किसी की इच्छा पर नहीं, आपकी इच्छा पर टिका हुआ है। संसार अनंत है क्योंकि परमात्मा ने इसकी कोई सीमा नहीं बनाई है। दूसरा ये कह रहा हूं, संसार एक इतना वो है कि आपको अपने सीमित दायरे में बांध करके रखता है और उसी दायरे में आप घूमते रहते हैं। परंतु अभी कहा है संसार अनंत है और आप भी अनंत हैं। जब अनंत में समाने की क्षमता, योग की क्षमता आपके अंदर प्रकट हो जाएगी तो आप अनंत होने लग जाएंगे। सीमाएं हटने लग जाएंगी, बाउंड्रियां टूटने लग जाएंगी, परिवर्तन आने लग जाएगा। बेटा लगा लो सही दिशा में। फंसे तो पड़े हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये बंधन ही तो है।
क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए इस विचार को कल फिर आगे बढ़ाऊंगा। इसी विचार को कल जहां पर आज रोक रहा हूं वहीं से फिर आगे बढ़ाऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। जो समझाया है उस पर हर कोई चिंतन करे। मैं ये समझ रहा हूं, जो मुझे समझ है, अब आपने सुन लिया, अब दरवाजा बंद हो जाएगा। कल कल को फिर 7 बजे दरवाजा खुलेगा। ऐसा ना करें। चिंतन में, सोच नहीं, सोच में चिंतन का प्रवेश करें। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं।